हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेसन प्लान लेके आए हैं। हमारा 14वां लेसन प्लान है। चलिए देखिए आप लोग इसको कैसे बनाएंगे। पहले अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। जिस दिनांक को आप यह लेसन प्लान बना रहे हो पढ़ाएंगे उस दिनांक को लिखेंगे। कक्षा किस कक्षा का बना रहे हो, क्लास का, कालांश, अवधि, विषय, आपका विषय जो हो उसको लिख लेंगे। उप विषय में आपका जो हो उसको लिख लेंगे। हमारा विज्ञान था और उप विषय में जीव विज्ञान, ये सब आप लिख लेंगे अपना। उसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण हमारा है मानव कंकाल। आज हमने मानव कंकाल पे बनाया है। आप लोग जिस टॉपिक पे बनाएंगे उस टॉपिक का यहाँ पर नाम लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट हमने लिखा है। पहला पॉइंट है छात्र मानव कंकाल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र शरीर की हड्डियों के अंतर को जान सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य, इसमें भी 2 पॉइंट हमने लिखा है। छात्र हड्डियों के बारे में तथा उनकी क्रियाविधि को समझ सकेंगे। छात्र हड्डियों की संरचना को समझ सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र हाथ तथा पैर की हड्डियों में अंतर कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मानव कंकाल का चित्र बना सकेंगे, यह क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद हम प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र मानव कंकाल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मानव कंकाल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। यह आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री आप लिखेंगे। चार्ट पेपर पर बना मानव कंकाल का चित्र, ऐसा आप लिख देंगे। इसमें शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि आदि। पूर्व विज्ञान में आप लिखेंगे छात्र मानव कंकाल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या आप लिखेंगे। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में पहले आप कॉलम बना लेंगे। पहला प्रश्न हमारा है हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं। बच्चे आंसर देंगे हाथ, पैर, कान, नाक। दूसरा प्रश्न है हाथ, पैर, नाक किससे बने होते हैं। बच्चे आंसर देंगे मांस व हड्डी से। ध्यान रहे आपका प्रस्तावना प्रश्न में जिससे आंसर निकले उसी से अगला प्रश्न बनेगा। यही होगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। अगला प्रश्न है हड्डी से बनी आकृति को क्या कहते हैं। बच्चे आंसर देंगे कंकाल। मानव कंकाल के बारे में आप सभी क्या जानते हैं, या आप बच्चों से प्रश्न करेंगे। बच्चों से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में हम सब आज मानव कंकाल के विषय में अध्ययन करेंगे, या आप बच्चों को बताएंगे और लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आप कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका, छात्राध्यापिकाएँ, छात्र क्रियाएँ, शिक्षण विधि, संपट कार्य। आप व्याख्या करेंगे बच्चों से। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्या करेंगे। जिस प्रकार इमारतों को बनाने में ईंट, बालू, मिट्टी आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर अनेक छोटी बड़ी हड्डियों का एक ढांचा है, जिसे अस्थि कंकाल कहा जाता है, जिससे 7 मांसपेशियां जुड़ी होती हैं और उसके ऊपर त्वचा का आवरण ढका रहता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं तथा त्वचा के ऊपर पाए जाने वाला कंकाल को वह कंकाल कहते हैं, जैसे बाल, नाखून। त्वचा के भीतर पाए जाने वाली हड्डियां एवं उपस्थियां अंतः कंकाल कहते हैं। उसके बाद आप बोध प्रश्न या एक व्याख्या करने के बाद बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। बच्चे आंसर देंगे 206। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी यह आपका। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद आप दूसरी व्याख्या करेंगे। अंतः कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है, अच्छी कंकाल, अनुबंधीय कंकाल। पहला है अच्छी कंकाल। अच्छी कंकाल में खोपड़ी, कशेरुकी दंड तथा उपस्थित हड्डियां आती हैं। खोपड़ी गर्दन के ऊपरी भाग पर टिकी रहती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी की हड्डियों के 2 भाग होते हैं। पहला है कपाल, दूसरा है चेहरे की हड्डी। कपाल हड्डियां 8 हड्डियां मिलकर बना होता है। इसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। चेहरे के में नाक तथा जबड़े की जुड़ी हड्डियां आती हैं। 20 हड्डियां होती हैं। कशेरुकी की डंडे, रीढ़ की हड्डियां, इनमें 26 हड्डियां होती हैं। इनको कोशिकाएं कहते हैं। मेरु रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करता है।
उभरोस्ती तथा पसलियाँ मनुष्य के अंग में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार होती हैं। यह छात्र आंसर देंगे। इसमें व्याख्यान विधि हो जाएगी। शिक्षण विधि में अस्थियाँ मिलकर पसलियाँ पिंजर बनाती हैं। उसके बाद आप बोधपाठ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? बच्चे आंसर देंगे 28 हड्डियाँ। हाँ, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अनंता कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चे आंसर देंगे 2। और नंबर 2 है अनुबंधी कंकाल। इनमें मेखलाएँ तथा हाथ एवं पैर की हड्डियाँ आती हैं। इनमें 126 हड्डियाँ होती हैं। मेखलाएँ संधि, इनमें हड्डी एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। हाथ, पैर एवं अस्थियाँ उपास्थियाँ। मानव कंकाल अस्थियों में संधियों को उपास्थियों से मिलकर बना है। यह आप बच्चे ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। आप व्याख्या करे हैं, व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद बोध प्रश्न अनुबंधी कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? बच्चे आंसर देंगे 126। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। यह मानव कंकाल का फिगर बना देंगे और फाइल में चिपका देंगे। आप ऐसे चार्ट में भी बना के ले जा सकते हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी। बाद आप श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश में आप वही मुख्य बिंदु लिखेंगे जो आपको श्यामपट्ट सारांश में लिखना होगा, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड में लिखना होगा, वही आप लेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से। पुनरावृत्ति प्रश्न में यहाँ पर हमने 3 प्रश्न रखा है, आप और भी रख सकते हैं। मानव कंकाल किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है अंतरा कंकाल के कितने भागों में बांटा गया है? तीसरा प्रश्न हमारा खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न करने के बाद हम निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य प्रशिक्षक कक्षा में विद्यार्थी द्वारा कृत कार्य का निरीक्षण करेगी या करेगा तथा उनका समस्या का समाधान करेगी। अगर आप बॉयज होंगे तो करेगा लिखेंगे। उसके बाद आप निरीक्षण कार्य करने के बाद लास्ट में आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। हमने 1 प्रश्न रखा, आप और भी रख सकते हैं। जितना अपने अकॉर्डिंग बच्चों को गृह कार्य देना हो आप यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है मानव कंकाल का सचित्र वर्णन कीजिए। यह हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।